माननीय श्री डोनाल्ड जी ने कल यूनाइटेड नेशंस नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में ये कहा कि उन्होंने पिछले 7 महीनों में 7 वॉर्स रुकवा दिए A period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. हैं। अभी सुनने में बड़ा ही ड्रामेटिक, अनरियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक सुनाई देगा, लेकिन अगर इसकी डिटेल में हम जानने लगे तो हमें ये सभी ट्रंप के दावे खोखले दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जिनको वो वॉर कह रहे हैं वो या तो सीज फायर थे या छोटे-मोटे बॉर्डर इश्यूज। ही सेज ही हैज एंडेड 7 वॉर्स, बट व्हाट डज एन एंडेड मीन? एंडेड का मतलब क्या होता है? या तो कोई बहुत डीप इशू चल रहा हो, बहुत पुराना इशू चल रहा हो, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया हो, एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया हो, स्टेबिलिटी रिस्टोर हुई हो या फिर बॉर्डर इश्यूज खत्म हुए हो। लेकिन इनमें से कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लेम्स हैं वो उससे मैच नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे-मोटे बॉर्डर इश्यूज थे वहां तो उन्होंने सीज फायर करवा दिया और जो बड़े इश्यूज थे वहां कोई परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं दे पाए। सबसे पहले आता है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने उसमें सीज फायर करवाया, लेकिन दोनों ही साइड्स ने, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ही ये खड़े होकर कहा कि दुनिया के किसी भी थर्ड कंट्री ने हमारा वॉर रुकवाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की सीज फायर। और अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि इंडिया ने किसी भी फॉरेन रोल से, किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन से मना कर दिया था। दूसरा, कोंगो और रवांडा। ये 30 साल से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है और इसी साल जून में डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स को बैठाकर एक पीस ट्रीटी साइन कराई थी। लेकिन उसके अगले ही महीने जुलाई में रवांडा के सपोर्टेड रेबेल्स ने लाइन में खड़े करके 319 लोगों को जान से मार दिया। तो ट्रंप का दावा यहाँ भी फेल होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन कोंगो और रवांडा की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं निकला है। थर्ड, इजराइल और ईरान। यहाँ तो ट्रंप ने खुद ही अपने बॉम्बर फाइटर जेट्स भेजकर ईरान पर बम बरसाए थे। इजराइल और यूएस कभी भी ये नहीं चाहते कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन पाए, और यही वजह थी कि इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए थे। और ट्रंप ने टेम्परेरी सीज फायर करवाया, लेकिन वो सीज फायर कितने दिन तक चलेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी भी खबर ये आ रही है कि ईरान कभी भी अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। तो ये पीस कितने दिन तक चलेगा ये देखना बाकी है। चौथा, कोसोवो और सर्बिया। कोसोवो ने सर्बिया से 2008 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, जिसको सर्बिया ने आज तक मान्यता नहीं दी है। 2020 में ट्रंप ने दोनों से इकोनॉमिक एंगेजमेंट ट्रीटी साइन करवाई, जो सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप था, लेकिन मेन डिस्प्यूट कोसोवो की सोवरेनिटी का वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। ट्रंप का ये कहना कि उसने कोसोवो और सर्बिया का वॉर खत्म किया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉर तो 1999 में हुआ था, उसके बाद तो इनके बीच में वॉर हुआ ही नहीं है। और मेन इश्यू जो अभी भी कोसोवो की सोवरेनिटी का है, वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड ही है। पांचवा, अर्मेनिया और अजरबैजान। ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स को व्हाइट हाउस में बुलाकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करवाई। ये एक पीस डील भी नहीं थी, ये सिर्फ एक कमिटमेंट था ट्रेड टॉक्स को और आगे कंटिन्यू करने का। अजरबैजान ने अभी भी अर्मेनिया के काफी बॉर्डर एरियाज पर अपना कब्जा कर रखा, मतलब एक स्टेप आगे जरूर हुआ, लेकिन वॉर एंड नहीं हुआ।